ऑलराइट गाइस, तो फाइनली सोलो लेवलिंग का लास्ट एपिसोड आ चुका है जिसका नाम है अराइज। तो यार ये वर्ड अराइज मेरे कमेंट सेक्शन में भरा रहता है हमेशा, काफी टाइम से, जब से ये एनिमे शुरू हुई है। अब लोगों ने मानवा पढ़ रखी है तो उनको सब कुछ पता है। हाँ, मुझे पता है तुम लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, ठीक है ना। एनीवे, ये एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, वहां पे अपलोड भी कर दिया है और लिंक भी शेयर कर दिया, तो वहां जाके आप सारे के सारे एक्शन सीन्स देख सकते हो, क्योंकि काफी कमाल के एक्शन सीन्स होने वाले हैं। और साथ ही साथ ये लास्ट एपिसोड है सोलो लेवलिंग के सीजन 1 का। सीजन 2 का टीजर आ चुका है, लेकिन उसकी बातें मैं वीडियो के एंड में या फिर अलग ही वीडियो में कर लूंगा। अभी के लिए हम ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। और अब आपको याद होगा, जिन्वो जॉब चेंज क्वेस्ट में आया था, यहाँ पे उसका सामना एग्रिस से हुआ था, जो कि काफी ज्यादा कमाल का एक वॉरियर था। उसको हराने के बाद यहाँ पे उसका एक और अलग क्वेस्ट शुरू हो गया था, जहाँ पे उसको जितने ज्यादा समय तक हो सके इन नाइट से लड़ना था। ये नाइट वाले बीच यहाँ पे कंटिन्यूसली आते रहते हैं और जिन्वो का फैटीग यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है, उसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे उसके पास कोई और चारा नहीं होता बजाय इन नाइट से लड़ने के। अब क्योंकि उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन भी खो गया था, तो वो भाग भी नहीं सकता, तो उसको समझ नहीं आता कि अब वो करे क्या। यहाँ पे वो एंड तक जितना लड़ सकता है उतना लड़ता है, उसके हाथ यहाँ पे छिल जाते हैं, फट जाते हैं पूरे भाई, और एंड में भाई उसके आंखों के सामने डिजीनेस आने लगती है, जिस वजह से यहाँ पे उसको थोड़ा इल्यूजन टाइप होने लग जाते हैं। उसको याद आते हैं वो शब्द जो कि लोग उसे बोला करते थे कि वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट हंटर है इस पूरी दुनिया का। यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग भी आते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम अपने आप को काफी ज्यादा फोर्स कर रहे हो, बस जितना करना था उतना कर लिया है तुमने। इधर जूही भी उसको पहले की तरह बोलती है तुम्हें अभी रुक जाना चाहिए, और एंड में जिन्वो का सामना खुद से होता है। यहाँ पे मतलब जो पहले जिन्वो हुआ करता था, वो ये कहता है कि तुम जो डिजर्व करते हो तुम्हें वही मिल रहा है, इतना खतरनाक काम करना ही क्यों है तुम्हें, वैसे भी इतने ताकतवर तो हो चुके हो तुम, पहले ई रैंक थे, अब देखो कितना आगे आ चुके हो। वही हमें इधर हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा, जो मिस्टर चॉय है वो अपने पूरे के पूरे हंटर्स के गिल्ड को जेजो आइलैंड पे लेके गया है उस मिशन के लिए, मतलब रेड करने के लिए, ओके ना। तो यहाँ पे ये लोग बात करते हैं कि कैसे जेजो आइलैंड के लड़ाई के बाद इतने हंटर्स के दिल पे घाव है, उनके शरीर पे घाव है। दूसरी ओर जिन्वो अपने आप को बोलता है, मतलब पुराना वाला जिन्वो कहता है यार मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा तुमको, पहले से हैंडसम हो चुके हो, लंबे हो चुके हो, लेकिन अंदर से अभी भी तुम कमजोर ही हो और अब तुम फिर से मरने वाले हो। तो यार अब आपको पता ही है, यहाँ पे जिन्वो सिर्फ ये सब कुछ सोच रहा है, असलियत में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसका सामना अपने आप से हो रहा है और ये सारे के सारे नाइट्स कंटिन्यूसली फिर भी उसके ऊपर हमला करते रहते हैं। पुराना वाला जिन्वो कहता है कि तुम सपने देखना छोड़ दो, तुम्हें अपनी अहमियत, अपनी जगह पता होनी चाहिए इस दुनिया में, जो कि कुछ नहीं है। यहाँ पे भाई उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है, उसके सर को जमीन पे मारा जाता है, जिसके बाद उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकल चुका होता है। अब आपको याद होगा यार, मैंने आपको बताया था कि जिन्वो ने आज अपना डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया है, यानी कि जो रनिंग वगैरह उसको करनी होती है वो उसने नहीं किया है, जिस वजह से अब उसको पेनल्टी जोन में भेजा जाएगा। मतलब यार देखो, आप जानते होंगे कि यहाँ पे इस डंजन में, यानी कि इस जॉब चेंज क्वेस्ट के अंदर, वो अपने हीलिंग मैजिक वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन अब उसको एक नया मौका मिलेगा, जिसके बाद पुराना जिन्वो कहता है ऐसा लगता है कि सिस्टम तुम्हें जिंदा रखना चाहता है, तो मिलेंगे अगली बार। जिसके बाद यहाँ पे उसको पेनल्टी जोन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पे आते साथ ही वो समझ जाता है कि यार ये जो पेनल्टी जोन है उसने उसकी जान बचा ली आज। ऐसा लगता है सिस्टम को पहले से पता था ये काफी खतरनाक होने वाला है, इसलिए उसने उसे गुड लक बोला था, और आज से पहले कभी भी वो 90% तक थका नहीं। तो यहाँ पे उसका फैटीग 0 हो जाता है, क्योंकि वो पोशंस वगैरह पीने शुरू कर देता है। यहाँ पे जब वो हेल्थ बढ़ाने वाला पोशन पीता है, तो ऐसा लगता है कि उसका एचपी इधर नहीं बढ़ने वाला है, वो उसको नेचुरली ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट से नीचे गिरने के बाद उसको पोशन देके नहीं बढ़ाया जा सकता। तभी यहाँ पे वो भाई बड़े बड़े डेजर्ट सेंटीपीड्स आ जाते हैं, जिसका जिन्वो इन सभी के सभी सेंटीपीड्स को मारना शुरू करता है। अब उसे पता है यार कि वो हार नहीं मान सकता, ये दर्द जो भी है उसकी बॉडी के अंदर, वो जब तक उसे जान से नहीं मार देता तब तक वो ताकतवर बनता रहेगा। वो इन सबकी सबकी बात लगाता है। भाई दूसरी ओर जिना अपनी नींद से जागती है, तो वो देखती है कि यार उसने सैंडविचेस वगैरह रखे थे जिन्वो के लिए, और वो अभी तक घर वापस नहीं आया है। यहाँ पे रात के 3:40 हो चुके होते हैं, और वो यही सोचती है कि यार इतनी लेट तक काम कर रहा है क्या, कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं बन गई ना, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो यहाँ पे फिर से सो जाती है। उसके अगले दिन गार्डन टीचर मीटिंग भी होती है, और वो ये कहती है कि काश वो जल्दी बस आ जाए टाइम पे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो लेवल अप हो चुका होता है इन सेंटीपीड्स को हराने के बाद, और लेवल अप होने के बाद उसकी जो हेल्थ वगैरह होती है वो भी बढ़ चुकी होती है। ये काफी कमाल का तरीका है हेल्थ बढ़ाने का, ठीक है। अब तकरीबन 4 घंटे में 10 मिनट बचे होते हैं उसके। अब आपको याद होगा इस पेनल्टी जोन में उसको 4 घंटे तक जिंदा रहना होता है। अब तो बंदा ताकतवर हो गया है, तो 10 मिनट अभी भी
बचे हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर करता है उन नाइट से लड़ने के लिए। वो यहाँ पे एक नाइट किलर नाम का वेपन खरीद लेता है जो कि थोड़ा महंगा होता है, लेकिन नाइट्स के ऊपर ये 25% ज्यादा डैमेज देगा जो आर्मर टाइप के बीस्ट होते हैं उनके ऊपर। वही दूसरी ओर उसको र्यून स्टोन दिखाई देता है जो कि उसे इग्रिस को हराने के बाद मिला था। वो कहता है कि ये स्किल मेरे जरूर काम आएगा, तो वो इसको जब तोड़ता है तो यहाँ पे उसके अंदर एक नई एबिलिटी आती है, नया स्किल आता है कि वो दूर से ही किसी भी चीज को अपने हाथों से कंट्रोल कर सकता है। अब आपको याद होगा इग्रिस ने अपने हाथों से ही अपनी तलवार को अपने पास बुला लिया था, तो यहाँ पे वो फिजिकली मैनिपुलेट कर सकता है चीजों को। अब यहाँ पे वो सेंटीपीड को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वो बड़ी चीजों को नहीं उठा सकता, मतलब भारी चीजों को। तकरीबन टाइम हो चुका होता है, अब बस लक बचा होता है उसके पास, ठीक है, मतलब लक के ऊपर निर्भर करता है कि अब वो क्या करेगा। यहाँ पे वो फिर से आ जाता है इन सारे नाइट से लड़ने के लिए। दूसरी ओर हमें हेलीकॉप्टर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे इनको नोटिफिकेशन दिया जाता है कि पानी के अंदर से कुछ माना स्टोन्स की रीडिंग मिल रही है, और यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसे देख के लोग शॉक हो जाते हैं। वही दूसरी ओर जिन्वो कंटिन्यूअसली इन सारे के सारे नाइट्स को मार रहा होता है। उसको ये हथियार काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इन नाइट्स को मारने के बाद भी वो लेवल अप नहीं हो रहा होता, और ऐसा लग नहीं रहा कि ये कम हो रहा है। तभी वो ध्यान देता है कि इधर मेजेस हैं, यानी कि जादूगर है जो कि स्पेल कास्ट कर रहे हैं, और वो एक के बाद एक पोर्टल से इन नाइट्स को बुलाए जा रहे हैं, यानी कि जब तक इन मेजेस को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आते ही रहेंगे। तो ये बात जिन्वो समझ जाता है, और वो अब इन मेजेस के ऊपर ध्यान देता है, इनको मारने पे ध्यान देता है, ठीक है। तकरीबन 4 और होते हैं इसको मारने के बाद, जिसके बाद एक एक करके इन सभी के सभी मेजेस को खत्म करता है। एंड में ये मेजेस कुछ नाइट बीस्ट को हटा के एक बड़ा सा गोलम नाइट लेके आ जाते हैं जो कि थोड़ा सा भारी पड़ता है जिन्वो के ऊपर, लेकिन जिन्वो किसी तरह उससे बचा के इन तीनों मेजेस को भी मार देता है जो कि बचे हुए होते हैं। और उसके बाद भी गोलम गायब नहीं हुआ होता, लेकिन जिन्वो यार ताकतवर हो चुका है, उसके पास अच्छा हथियार है, जिसके बाद वो इन सभी के सभी की वाट लगा देता है। ये जॉब चेंज क्वेस्ट पूरा हो चुका होता है क्योंकि उसने सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया है, और अब वो ज्यादा एडवांस क्लास में शिफ्ट कर सकता है, स्विच कर सकता है जितने भी पॉइंट्स उसको मिले हैं उनकी मदद से। तो यहाँ पे जिन्वो का एनालिसिस होता है। हमें बताया जाता है कि जहां भी प्लेयर जाएगा वहां पे मौत के फरिश्ते जिन्वो के साथ जाएंगे। जो भी रास्ता प्लेयर चूज करेगा वहां पे लाशों का ढेर बिछ जाएगा और खून से रंग जाएगी वो जगह। इसके अलावा प्लेयर को भारी ताकत मिलेगी और उसको अब किसी और के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ताकत भूतों से अब उसको मिलेगी, और वो भूत जो कि शैडो आर्मी से आएंगे वो प्लेयर के हर ऑर्डर को मानेंगे और बस प्लेयर के लिए ही आएंगे। तो यार ये मैं आपको क्या ही बताऊं, ये सुन के जिन्वो थोड़ा डर जाता है, कहता भाई क्या बोल रहा है ये। उसकी जॉब होती है नेक्रोमेंसर की, जिसको देख के यहाँ पे जिन्वो यकीन नहीं कर पाता क्योंकि उसने अपने इंटेलेक्ट स्टैट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। नेक्रोमेंसर्स वो होते हैं जो कि मैजिक टाइप क्लास के होते हैं, वो मरे हुए मॉन्स्टर्स को अपने नौकरों की तरह बुला लेते हैं, जिंदा टाइप कर देते हैं मरे हुए मॉन्स्टर्स को, ठीक है ना, और वो खुद नहीं लड़ते। तो यार जिन्वो तो हमेशा से क्लोज कॉम्बैट करना चाहता था क्योंकि वो अपने स्किल्स के साथ साथ अपनी ताकतों को बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर उसने नेक्रोमेंसर की इस जॉब को एक्सेप्ट किया तो उसकी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और वो एक तरीके से डाउनग्रेड हो जाएगा, उसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसकी खुद की ताकत नहीं बढ़ेगी ना उसके बाद। लेकिन उसके पास ऑप्शन आता है जॉब को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का, तो वो रिजेक्ट कर देता है इसको, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद उसे बताया जाता है कि ये काफी ज्यादा रेयर है और इतनी इजीली नहीं मिलती, तो क्या सच में तुम इसको रिजेक्ट करना चाहते हो। जिसके बाद जिन्वो यहाँ पे सोचना शुरू करता है कि यार इसके फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं, क्या उसको कोई फायदा होगा इससे। नेक्रोमेंसर, अगर हम किसी एग्जांपल की बात करें तो ये मेजेस भी बिल्कुल इसी तरह काम कर रहे थे, इन नाइट्स को बुला रहे थे, एक तरीके का समनिंग मैजिक। और ऐसे तो कोई रूल नहीं है कि अगर मैं नेक्रोमेंसर बन गया तो मैं खुद नहीं लड़ सकता, तो मैं अपनी स्किल्स भी बढ़ा सकता हूँ लड़के आगे से, मैं अकेले काम नहीं करूंगा। तो इन द एंड जिन्वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और एक नेक्रोमेंसर बन जाता है। एनीवे इसका हमें और सीन दिखाया जाएगा, बीच बीच में हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जा रहा है। वहां पे तकरीबन सुबह हो चुकी होती है और ये लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि हंटर चॉय और बाकी लोग आइलैंड पे अभी तक पहुंच चुके होंगे। जिसके बाद जिन्वो के सारे स्किल स्टैट्स को फिर से एनालाइज किया जाता है और उसको काफी सारे बोनस पॉइंट्स मिलते हैं अलग अलग चीजों के, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को हराया, इतनी कम एचपी पे हराया, अलग अलग चीजें काउंट होती है उसकी, ठीक है ना। जिसके बाद उसको इमीडिएटली एक और नया टाइटल मिल जाता है शैडो मोनार्च का, जो एक काफी स्पेशल क्लास होती है, ठीक है। जिन्वो को यकीन नहीं होता, वो कहता भाई सच में मैंने इतने सारे पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए क्या। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये जो सारे के सारे मरे हुए बीस्ट होते हैं, इनके अंदर से एक ब्लैक ऑरा निकलने लग जाता है और जिन्वो को मरे हुए लोगों की आवाजें सुनाई देने लग जाती है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है ये लोग काफी दर्द में हैं। तभी शैडो एक्सट्रैक्शन का एक ऑप्शन बाहर आता है और इन सभी के सभी नाइट बेस के ऊपर लिखा हुआ होता है कि यार इनकी शैडो को कंट्रोल कर सकता है जिन्वो, और इसके अलावा उसको एक वर्ड डिसाइड करना है जो कि और कोई नहीं, थोड़ा सोचने के बाद वो बोलता है अराइज। तो अराइज जब जिन्वो बोलेगा तो जितने भी मरे हुए बीस्ट या फिर मॉन्स्टर्स होंगे
वो उठ के जिंदा हो जाएंगे और जिनवू को सर्व करेंगे। मतलब यार राजा टाइप बन गया जिनवू यार, यहाँ पे काफी कमाल की पावर है, तुम्हें नहीं लगता? यहाँ पे उसको 2 स्किल्स मिले होते हैं जो कि होते हैं शैडो एक्सट्रैक्शन, जो कि अभी हमने देखा, और शैडो स्टोरेज, यानी कि वो जगाए हुए शैडोज को यानी कि मॉन्स्टर्स को सेव करके भी रख सकता है बाद के लिए, ओके ना। साथ ही साथ इन सभी मॉन्स्टर्स यानी कि बीस्ट की अलग अलग रैंक्स होती है। अब वो सोचता है कि यार रैंक्स है तो इसका मतलब ये है कि वो एस रैंक के या ए रैंक के बीस्ट को भी जगा सकता है क्या, तो वो इग्रेस को याद करता है। यहाँ पे वो कुछ बीस्ट को वापस भेज देता है और आता है नाइट कमांडर इग्रेस द ब्लड रेड के पास। वो उसको अराइज जब बोलता है तो यहाँ पे एक काफी तगड़ा ऑरा निकलता है इग्रेस के अंदर से और हमें दिखाया जाता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो चुका है। अब 3 में से सिर्फ 2 अटेम्प्ट बचे होते हैं जिनवो के, जिसके बाद वो फिर से कोशिश करता है, थोड़ा गहरी सांस लेके अराइज बोलता है, जिसके बाद उसका एक और अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है, एक्सट्रैक्शन फिर से फेल होता है। ये बंदा, इसका नाम मैं भूल गया यार, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। ये कहता है कि यार हम जो हंटर्स है, हमें एक बार जब रैंक मिल जाती है तो हम उससे ज्यादा ताकतवर भी नहीं होते और उससे ज्यादा कमजोर भी नहीं होते, इसलिए हम अलग अलग कॉम्बैट टेक्निक्स की ट्रेनिंग करते हैं, बाकी हंटर्स को इकट्ठा करते हैं। जिनवो कहता है कि क्या तुम अपने राजा के वापस आने का इंतजार कर रहे हो और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो कब वापस आएगा। नाइट कमांडर इग्रेस, तुम एक वॉरियर हो, क्या तुम ऐसे ही अपनी तलवार को जंग लगने दोगे पूरी जिंदगी भर और इस जगह में सड़ते रहोगे? तो मैं कहता हूँ कि ये तलवार तुम मेरे लिए इस्तेमाल करो, इस खाली सिंहासन की रक्षा करने के बजाय तुम मेरे साथ आओ, उस आदमी की रक्षा करो जो कि अभी तुम्हारे सामने खड़ा है, अराइज। जिसके बाद यहाँ पे इग्रेस का शैडो एक्सट्रैक्शन पूरा हो जाता है और इग्रेस की जो शैडो होती है यानी कि उसकी सोल जो होती है वो बाहर निकल जाती है। अब वो लेवल 7 का है नाइट, ठीक है, तो उसका भी नाम रखने के लिए यहाँ पे कहा जाता है। इस हेडक्वार्टर में ये बंदा यही कहता है कि यार हर एक दिन नई अवेकनिंग होती है और साथ साथ हमें जिनवो का भी सीन दिखाया जाता है। जिनवो इग्रेस को उसका नाम दे देता है जो कि और कुछ नहीं बल्कि इग्रेस ही होता है और बार बार यार हमें उस बंदे की आवाज सुनाई दी जा रही है। मतलब हेडक्वार्टर्स में जो है वो कहता है कि ऐसा एक इंसान आता ही होगा जो काफी ज्यादा ताकतवर है, वो कभी भी पैदा हो सकता है, जो कि एक नई उम्मीद लेके आएगा हम लोगों के लिए। और साथ में हमें जिनवो का सीन दिखाया जाता है तो हम कह सकते हैं भाई जिनवो ही होगा वो बंदा, ठीक है ना। एनीवे यहाँ पे इग्रेस उठता है, खड़ा होता है और पीछे आके बैठ जाता है। ये सारे के सारे नाइट्स बैठ जाते हैं अपने घुटनों पे जैसे एक राजा के सामने बैठते हैं सर झुका के, और जिनको कहता है तो अब तुम मेरे साथ हो। यहाँ पे एंड क्रेडिट्स पे भी कुछ सीन दिखाए जाते हैं। ये लोग जब यहाँ पे हेलीकॉप्टर नीचे उतारते हैं तो इनको एक आंट मिलती है। अब आपको याद होगा यार जो जेजो आइलैंड है उस पे एंट वाले बीस्ट थे काफी सारे, और इनमें से ये एंट थोड़ा ना बदल गई होती है। हमें पूरी तरह से ये एंट दिखाई नहीं जाती लेकिन थोड़ा पंख टाइप का सीन दिखाया जाता है हमको एंड में, ठीक है। और इसको देख के भाई चाहे ही पूछती है भाई चल क्या रहा है, हो क्या रहा है क्या ये चीज, तो मिस्टर चाय कहते हैं ऐसा लगता है ये अब इवॉल्व हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो यार ये काफी खतरनाक बात है। एनीवे एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड नहीं आएगा, ठीक है ना, पहले बोल रहा हूँ। यानी कि सेकंड सीजन आएगा, उसका टीजर आ चुका है, अभी उसकी रिलीज डेट वगैरह वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एक नई वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आप उतना तो वेट कर ही लोगे। एनीवे सोलो लेवलिंग खत्म हो चुकी है अभी के लिए और आप कोई और एनिमे सजेस्ट कर सकते हो जो कि मैं शुरू करूँ इस चैनल के ऊपर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। एपिसोड अगर पूरा देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, वहां जाके देख सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।